ये जो मेन मुद्दा क्या है, हाँ, अगर मैं वर्तमान का शिक्षा पद्धति से सहमत नहीं हूँ, जी, मुझे अभी अगर समस्या मिल रहा है जी, और उसका व्याख्यान कल से आज तक आप इकोनॉमी के बारे में बोले, पिरामिडिक इकोनॉमी के बारे में बोले, शोषण व्यवस्था के बारे में बोले और इसके आधार पर राजनीतिक व्यवस्था और जो आपके जो अभी कॉरपोरेट सेक्शन के बारे में बोले, विदेश अर्थनीति और अर्थव्यवस्था और तोल बोल भोल भाव बोले। कल जब आए थे आप आज्ञा चक्र का डेवलपमेंट और ये सारा मूलधार चक्र का विकास नहीं हो पा रहा है, छात्र से नहीं हो पा रहा है, ये आपका टोटल क्रीम है। जी, अभी आप ये जितना सारा बात किए हो बहुत सही बात किए हो, गलत एक भी नहीं हुआ है कहीं से। और अभी भी जो कह रहे हो वो कहीं भी गलत नहीं है। प्रश्न यहाँ ये है कि चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया, दीज ऑल आर प्रॉब्लम साइट, जो भी आप बताए कि ये समस्या है, देश के साथ है, मानव जगत के साथ है, ठीक है। ये समस्या आप जितना हो सके आप अपना लेवल पे सोचे हो, समझे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, आपको आपके लेवल पे जो समझ में आया, ठीक है ना। मैं इसीलिए पूरा 2 दिन से आपके पीछे लगा कि यार इसका फोकस ऑफ पॉइंट क्या है, इनको कौन सा चीज समस्या में लग रहा है। तो आपका फोकस पॉइंट इकोनॉमी रहा, राजनीति रहा और जो वर्तमान के व्यवस्था है, जिसको आप बोलते हो ब्यूरोक्रेट्स एंड दूसरा बड़े बड़े जो मार्केट कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, यहाँ से आप नहीं हटे हो, आप इसी पे ही कल से केंद्र बिंदुत हो। बहुत अच्छा बात है। देखिए ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में यही आ हाँ जाता ठीक है, है, आप क्योंकि इसको इसको आगे विस्तार कर लोगे, आप मुझे समझ में आ गया कि आप ज आगे कर लोगे, आपके पास क्रीम है। जो हाइड्रा का कहते हैं ना, हाइड्रा एक जैसे था, उसके बहुत सारे हाथ थे। हाँ तो एक ऐसा ही हाइड्रा दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, जिसका एक हाथ ये शिक्षा व्यवस्था बन गया। उस हाइड्रा को नहीं समझेंगे, उसका मूल उस प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, तो शिक्षा व्यवस्था क्यों और कैसे माने कंट्रोल में हो रहा है, ये नहीं समझ हाँ, पाएंगे। तो ये बताइए ना, शिक्षा व्यवस्था क्या है, कैसे कंट्रोल हो रहा है, ये बताइए तो पहले। हाँ, हाँ बोलिए, तो क्या लगता है कि किस प्रकार कंट्रोल हो रहा है। हाँ, तो शिक्षा व्यवस्था 2 प्रकार से कंट्रोल किया जा रहा है। हम्म, एक है कि जो पढ़ाने की पद्धति है, और दूसरा है जो विषय है। इन्फॉर्मेशन फ्लो की बात मैं कर रहा था। हाँ तो हमें कई जगह सही इन्फॉर्मेशन दे के मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है, हाँ ठीक है। हाँ, जैसे कि मान लीजिए एक बहुत गलत बात फैलाई जा रही थी कि अंग्रेजी व्याकरण से हिंदी और बांग्ला का व्याकरण बना है। तो अंग्रेजी जो व्याकरण है वो जैसे पहले ओल्ड इंग्लिश थी, फिर मिडिल इंग्लिश हुई, मॉडर्न इंग्लिश तो बस यही 100-200 साल पहले बनी है। तो अगर उससे बांग्ला और हिंदी का व्याकरण में बदलाव आया है, तो बांग्ला और हिंदी व्याकरण के वर्णमाला से लेकर जो संज्ञा सर्वनाम इत्यादि जो है, बांग्ला में विशेष करते हैं, संज्ञा नहीं करते हैं, तो ये सब संस्कृत से क्यों मिल रहे हैं, ठीक है। और वही चीज देखा जा रहा है अंग्रेजी व्याकरण में। तो दरअसल ये हो सकता है कि संस्कृत से ही या ये अंग्रेजी में आया है, लेकिन ये वो अपना सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं, उल्टा इन्वर्ट करके बता रहे हैं कि ये हम लोग सुपीरियर हैं, हम लोग से तुम लोग सीखे हो। तो जब ये सिखाया जाता है बच्चों को, तो उनमें उनके मन में इंफीरियरिटी आ जाता है कि नहीं, यही लोग सबसे डेवलप्ड है, यही लोग सबसे आगे हैं, और इनको मान के हमको चलना पड़ेगा। पूरी तरह से मतलब मानव चेतना पर नियंत्रण किया जा रहा है। तो इस तरह भाषाओं में है, इसी तरह आपका विज्ञान में है, डार्विनिज्म जैसे है। इतिहास में से कुछ हिसाब जैसे कुछ बातें जैसे मिटा दिया गया है, बट सबूत हमारे सामने है। जो मैंने कैलाश में मंदिर की बात की, अजंता इलोरा में जो मैंने आयरन पिलर की बात की, ये जो कुतुब मीनार के पास, और जो गिजा पिरामिड की बात की इजिप्ट में, तो ये जीते जागते नमूने हैं कि पहले का की सभ्यताएं कितने एडवांस थे। कोई हथौड़ी छेनी का काम नहीं था, या आयरन पिलर जो है वो ऐसे ही नहीं बना था, उसके पीछे मेटलर्जी था बहुत अच्छा, और जो कि आज भी मतलब है, मतलब
जंग से उसका क्षय नहीं हुआ है, मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो देखा गया है कि जंग से बचा लेता है। वो एक परत ऊपर ब्राउनिश पड़ा है जो कि दूसरा केमिकल कंपोजिशन है। अगर वो वहाँ पर जंग लगने दिया जाता तो वो जंग धीरे धीरे पूरे आयरन पिलर को ढहा देता पूरा घिस के, इतने हजार साल जो बताए जाते हैं। तो इस तरह से मतलब ये लोग ये बताना चाह रहे हैं कि हम ही लोग सब कुछ हैं, ठीक है। और दूसरा कहीं मत देखो, हमारी ओर देखो, हम जो सिखा रहे हैं वही बेस्ट है। जबकि मतलब ऐसा हर सब्जेक्ट में हुआ है। डार्विनिज्म की बात करते हैं तो डार्विनिज्म भी एक तरह से इस चीज़ को सपोर्ट करता है, और एक्चुअली डार्विनिज्म को लोग थ्योरी मानते हैं। ये थ्योरी तब होता जब ये मिसिंग लिंक हमें ढूंढ कर दिखाता, जो 10 कड़ी बताते हैं, 8वें के बाद 10वीं कड़ी आ जाती है, 9वीं कड़ी जो है उसको मिसिंग लिंक मानते हैं। मिसिंग लिंक का सबूत वो दिखाता कि हाँ ये सपोर्ट करी है, इस तरह से विवर्तन हुआ है मानव का। और तब कहते जब डार्विनवाद जो है वो बताता कि सिर्फ इंसान ही इतना क्यों तरक्की कर गया, बाकी जो पेड़ पौधे जंतु जानवर है कहा जा रहा है कि वो भी तरक्की किए हैं, लेकिन वो कहाँ और कितना तरक्की किए हैं, जबकि इंसान उससे हो सकता है कि 100,000 गुना ज्यादा तरक्की कर गया। सिर्फ इंसान के साथ ही क्यों ऐसा? तो ये डार्विनवाद कई तरह से अगर डिटेल्स में देखा जाए तो ये बहुत खोखला है। ये बनाया गया है इस झूठे इतिहास को सपोर्ट करने के लिए। ये एक चक्रांत हुआ। तो उसी तरह जो सही अर्थनीति है उसका ज्ञान हमें नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सही ज्ञान उसका फिर सुराग मिल जाएगा कि कैसे हमारा शोषण हो रहा है। जो बातें मैंने अभी तक बताई फिएट करेंसी तक, तो ये बातें लोगों में लोगों को नहीं पता है, उनको बल्कि उनमें एक गलत धारणा बनाने के लिए एक चक्रांत चल रहा है। लोग समझते हैं कि नहीं, जितना सोना है उसके हिसाब से ही हो रहा है, जबकि वो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। तो जैसे मैं किन्हीं को बताया कि ऐसा सिस्टम है, तो 1-2 दिन बाद वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, सोने के हिसाब से ही होता है। मतलब उनको कोई बताया है ऐसा। तो एक चक्रांत सक्रिय है कि लोगों को सच्चाई नहीं जानने देंगे, सच तक नहीं पहुंचने देंगे, एक भूलभुलैया बना के रखें। तो उस भूलभुलैया को पार करने के बाद मेरा फर्ज बनता था, क्योंकि जैसे एक आध्यात्मिक इंस्पिरेशन मुझे मिला है, जो कुछ मुझे शिक्षा मिला है उसके आधार पर ही मैंने शिक्षकता जितनी की है वो मतलब वही सेवा के भाव से किया है। तो मैं इन बच्चों को मतलब उस चीज़ में नहीं धकेल सकता था। जब मुझे हकीकत पता चला कि हम शिक्षक तो भगवान कहलाते हैं, डॉक्टर भी भगवान कहलाते हैं, लेकिन दरअसल हम एक तरह से एजेंट का काम कर रहे हैं, हम उनका ब्रेन वॉश कर दे रहे हैं, उनको मशीन बना दे रहे हैं। तो आपका भी ब्रेन वॉश नहीं हुआ है, इसका क्या गारंटी है? हाँ, तो मैं जैसे आपने बताया कि अभी तक मैंने जो बताया वो सही बात है, तो मेरे पास वो फैक्ट्स हैं, वो फिगर्स हैं, जिसके आधार पर मैं ये इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ। और मुझे ऐसा कोई मतलब ये पढ़ाने वाला नहीं था, मैंने खुद पढ़ा। हो सकता है इंफॉर्मेशन फ्लो को रेगुलेट किया जाए, वो आप जो इन्फॉर्मेशन पाए हो, जो कुछ पढ़े हो जी, वो जो पढ़ाई है वो भी एक षड्यंत्र के तहत आप तक नहीं आया, इसका क्या गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया है वही मैं बता रहा था कि इन्फॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल किया गया है। हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों है भी तो नहीं कर सकते हैं ना, कोई सबूत तो है नहीं। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि कोई सबूत नहीं है, और सबूत है नहीं है, आप सबूत ढूंढे नहीं हो या आपको सबूत मिला नहीं है। देखिए ये तो जब तक हम जब तक इसका कोई सबूत नहीं मिलता है, या सबूत ढूंढने का भी कोई कारण होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं सामने आया, जबकि बल्कि मैंने ये सब बातें वेरीफाई किया है। अगर कोई जानबूझकर भी मुझे ये इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है, मान लीजिए 1 नहीं 10 जन मिलकर मुझे इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही होता है, तो मैं सत्य की राह पर चलने को बाध्य हूँ। हाँ ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपको। तो ये तो वेरीफाइड है, ये बातें वेरीफाइड कौन किया?
ये तो मेन स्ट्रीम से ही पता चल जाएगा। मेन स्ट्रीम में जो मीडिया है, जो नॉलेज है, जो विकिपीडिया इत्यादि है, उनसे पता चल जाएगा। आप खुद अपने मुंह में कह रहे हो हाँ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल बाय दैट हाँ 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 हाइड्रा। हाँ हाँ। आपके पास जो इंफॉर्मेशन लीक हुआ है और आप तक ही पहुंचाया गया है। नहीं नहीं, मुझ तक ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग जानते हैं। ठीक है ना? हाँ। वो कितने होंगे? नहीं है, बहुत सारे हैं। चलो 100, नहीं, बहुत सारे हैं, 1000, लाखों में होंगे। चलो 10 लाख, लाख करोड़ भी हो चलो सकते हैं। करोड़ हो। ठीक है। तो 650 करोड़ का धरती में हाँ, टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड क्या है अभी? 760 के आसपास। नहीं। हाँ और आप ये कह रहे हो कि चलो 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ आदमी को इन्फॉर्मेशन है, तो क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को? जी, एक्चुअली जैसे भारत की परिस्थिति कुछ ज़्यादा ही दुखद है। हाँ। ठीक है। मैं आपको दूसरे दूसरे देशों से भी जैसे कुछ वीडियो है, कुछ पोस्ट है, मैं आपको ढूंढ कर दिखा सकता हूँ। नहीं, दिखा मत दीजिए, पोस्ट कीजिए मेरे पास, उसको अध्ययन करना है। ठीक है ताकि ये आपका बात को परिपुष्ट करे। जी। आपका बात को मैं प्रूव करने का बात नहीं कह रहा हूँ। हाँ। आप प्रूव्ड हो, आप जो बोल रहे हो एक कहीं भी गलत नहीं बोल रहे हो। यू आर करेक्ट, योर पाथ करेक्ट, योर थॉट्स प्रोसेस करेक्ट, लेकिन उस बात को परिपुष्ट करना है, बल देना है जी। जब भी हम कोई चीज को, लॉजिक को, अगर आप पढ़े होंगे, लॉजिक तर्क शास्त्र पढ़े होंगे, तो तर्क को मजबूत करने के लिए परिपुष्टता का आवश्यकता है। जी। तभी जाके आप एक अच्छा तर्क शास्त्री बन सकते। जी। ऐसा नहीं कि आप अगर ये कह दो कि भगवान नहीं है, अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं दिखाई देता है। अच्छा, जो नहीं दिखाई देता है वो नहीं होता है। वो भी होता है ना, वो तो होता है। तो आप तो तर्क के वितर्क में चले गए। हाँ। अभी तर्क क्या चल रहा है? तर्क ये चल रहा है क्योंकि नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए नहीं है। अब इसका तर्क में परिपुष्ट करने के लिए कैसे कहोगे? खरगोश, उसके सर पे सिंग नहीं होता इसीलिए नहीं दिखाई देता है। यानी जो नहीं होता वो नहीं दिखाई देता है। क्योंकि खरगोश के सर पे सिंग नहीं है इसलिए ईश्वर भी नहीं है। ये तर्क शास्त्र, तर्क तो ऐसा ही होता है ना। आपको तर्की बनना है, एगेंस्ट में बोलना है या फॉर में बोलना है, कुतर्की बनना है, सुतर्की बनना है। तो कुतर्की ये कह रहे हैं क्यों ईश्वर नहीं है? क्योंकि खरगोश के सर पे सिंग नहीं। प्रूव हो गया है। परिपुष्ट क्या कैसे करोगे आप? इसको परिपुष्टता तो चाहिए ना। तार्किक लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। अब भक्तिवाद वाले क्या बोलेंगे कि हवा नहीं, वो हवा, हाँ बोले, पर नहीं दिखती है। ना ना ना, उसमें भक्ति हो क्या बोलता है? ये विश्वासे मिलोई हरि तर्क के बहुत दूरे। उनका कारण है, उनका तर्क है। नहीं नहीं, ये इसका एक कारण है कि आप कोई भी तर्क में जाइए, तर्क के कुछ मूलभूत आधार होते हैं, कुछ ऐसे अंत में जाकर कुछ विश्वास ही मिलेंगे जिसको आप एक्सियम कर सकते हैं, पोस्टुलेट कर सकते हैं। तर्क ही नहीं, मान लीजिए कोई भी शास्त्र हो, मान लीजिए ज्यामिति ही पढ़ रहे हैं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, उसमें भी कुछ एक्सियम्स मिलेंगे, पोस्टुलेट्स मिलेंगे जिसका प्रूफ नहीं होता है, उसको स्वतः सिद्ध मान दिया जाता है। तो तर्क में भी ऐसे कुछ स्वतः सिद्ध होते हैं अंत में जाकर, और वो स्वतः सिद्ध हम लोग हो सकता है देख कर उस लग रहा है कि ऐसा एक जगह है, दूसरी जगह है, तीसरी जगह है, तो ऐसा ही होता है। तो अंत में लेकिन वो विश्वास है, वो स्वतः सिद्ध ही है, और उस एक्सियम पोस्टुलेट को वो तार्किक भी साबित नहीं कर सकता है। उसी के आधार पर वो चल रहा है और उसी को वो साबित नहीं कर पाएगा। तो उसको साबित करने जाएगा तो वो एक मतलब फैलेसी हो जाएगा, लॉजिकल फैलेसी हो जाएगा। तो अभी मेरा यहाँ तात्पर्य, हम लोग का पूरा डिस्कशन का जो मूलभूत बात है जी, कि जो भी समस्या आप कह रहे हो जी, शिक्षा को लेके, अर्थव्यवस्था को लेके, स्वास्थ्य पिरामिड को लेके, सिस्टम ऑफ मेडिसिन को लेके, कॉरपोरेट सेक्टर को लेके और आध्यात्मिक सेक्टर को लेके, जो जो आप जानते हो। अब प्रश्न यहाँ ये है कि देन व्हाट इज अवर ड्यूटी? हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इस सिस्टम के हाइड्रा में मैं जाऊंगा, जो मेन जो है हाइड्रा, उस पर जाऊंगा, तो वो लोग एक महाविनाश चाहते हैं, और यहाँ पर तो हमारे सामने लड़ने के सिवा कोई विकल्प भी नहीं रहा है।
लेकिन इस लड़ाई की भी वो लोग तैयारी है और कर चुके हैं, और वो लोग तो विनाश चाहते हैं, तो लड़ेंगे तो एक तरह से उनके प्लान के हिसाब से ही चलेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो समस्या मतलब जो है, जो मूल बातें हैं, वो एक जागरूकता अभियान चलाना है, आत्मबल लाना है, और उस आत्मबल से हमें सबसे पहले इस सिस्टम से थोड़ा अलग हो जाना है। अलग होने का मतलब ये नहीं कि मैं जैसे नौकरी छोड़ दिया और ऐसे ही घूम रहा हूँ, वो नहीं, बल्कि सिस्टम से अलग रहने का मतलब है सिस्टम में रहते हुए उस सिस्टम को हम मतलब पूरी नहीं मानेंगे। सिस्टम में रहते हुए हम अपना काम करेंगे, लेकिन हम सिस्टम जिसके लिए काम कर रहा है वो समझकर वो चीज़ हम नहीं करेंगे। जैसे कि कल एक न्यूरेमबर्ग डिफेंस की बात भी शायद हम लोग कर रहे थे। न्यूरेमबर्ग डिफेंस जो है, नहीं, अच्छा तो सॉरी, न्यूरेमबर्ग डिफेंस ये है कि जैसे हॉलोकॉस्ट बताया गया,